हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। नोट्स भी ऑलमोस्ट आप सभी ने बना लिए होंगे, है ना, और उनको बढ़िया तरीके से आपने पढ़ना रिवाइज करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप सभी के दिमाग में बहुत सारे टेंशनों के बीच एक ये भी टेंशन होगी कि एग्जाम में जो ये 3 घंटे हमको मिलते हैं, इन 3 घंटों का सदुपयोग कैसे करें और अपना ये जो 3 घंटे का पेपर है इसको हम 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट करके बचे हुए टाइम में एक बार रीचेक कर ले कि भाई अपने को पढ़ना क्या था, है ना। जरूरी होता है कि अपने को वहां पर लिखना क्या था, क्या लिखा है हमने वहां पर। एक बार पढ़ लेंगे उसे तो पता चल जाएगा कहीं गलती तो नहीं करी है हमने। और अगर आपको रीचेक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो अगर आता आता क्वेश्चन भी आपने हो सकता है गलत कर दिया हो तो फिर तो नंबर कटेगा ही कटेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं कि भाई हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कम नंबर आने का कारण क्या है, कि ऐसा क्या कर देते हो आप लोग कि आता 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 भी कुछ नहीं आता है ना। कि हो सकता है कि नंबर आपके अच्छे आने वाले हो पर किन्हीं कुछ कारणों की वजह से नंबर आपके कट जाते हो। जैसे कि पहला आपके पास सामने एक रीजन आएगा कि निर्धारित समय पर आप अपना पेपर खत्म नहीं कर पाए। आपको 3 घंटे दिए थे ना, ठीक है, 3 घंटे दिए, 3 घंटे में आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है निर्धारित समय पूरा नहीं किया। क्यों नहीं कर सके भाई? आपने वहां पर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, इसीलिए नहीं कर सके हैं, ठीक है। छोड़ दिए क्वेश्चन भाई, फिर हो सकता है कुछ याद नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिए थे। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि याद नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिए थे, ठीक है। फिर हैंडराइटिंग साफ नहीं थी इसलिए भी आपके नंबर कट सकते हैं कि भाई आपने लिखा सब कुछ बढ़िया बढ़िया लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। और जब हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी तो टीचर जी को समझ में नहीं आया कि आपने लिखा क्या है, और जब उनको समझ में आया ही नहीं तो उन्होंने उसे काट दिया, ठीक है। ऐसा भी होता है, राइट। अब 3 आवर का पेपर है हमारे पास, 3 आवर का पेपर। अब ये जो 3 आवर का पेपर है इसको कैसे 2.5 घंटे में कंप्लीट करोगे, कैसे करोगे कंप्लीट? कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करो, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी चीज है, हमको मालूम है कि हमें 3 घंटा दिया हुआ है, उस 3 घंटे में ही हमको सारे के सारे सेक्शन पूरे करने हैं, ठीक है। और जब आप बिल्कुल स्लोली 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 कछुए वाली चाल चलोगे भाई तो ये कहानी तो है नहीं कि कछुआ बाद में जीत जाएगा। ये आपका एग्जाम है ना, यहाँ पर आपको तेज बनना ही पड़ेगा वरना नंबर कम रह जाएंगे, आप और बच्चों से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कछुआ चाल नहीं चलना है और कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेजमेंट बनाएं पेपर लिखते लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि और क्या कर सकते हैं, है ना, कि कॉपी को अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करें। ये यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि आप 2.5 घंटे में तो उस चीज को कंप्लीट कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपनी कॉपी को, किस तरीके से। अगर राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो भी नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो कॉपी को रिप्रेजेंट करना भी एक आर्ट होता है, एक कला होती है कि आपके नंबर तो अच्छे हैं ही, साथ साथ टीचर बोलेगा वाओ इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो ये भी आपको मैनेज करके चलना है ना। टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो यही दिक्कतें होंगी, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि आप उसे टाइम पर खत्म कर सके। ये बात अच्छे से जान लो कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ठीक है, जो भी बनाते हैं टीचर्स एग्जामिनर, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं कि चाहे आप बिल्कुल स्लो कर लिख के लिखें, चाहे उसको सजा कर लिखो आप, है ना, चाहे फास्ट लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, आप उसको 3 घंटे में पूरा कर सको। ये क्वेश्चन पेपर जो होता है बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक टॉपर बच्चा भी उसको कर ले, एक एवरेज बच्चा भी कर ले और एक जो एवरेज से कम वाले होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, वो भी अच्छे से कर ले। हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही सेट किए जाते हैं ताकि बच्चा एटलीस्ट पास तो हो जाए, अच्छे नंबर ले आए, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर ले, राइट। अब समय तब खराब होता है, हमारा सवाल ये आता है कि समय कब खराब होता है। तो समय तब खराब होता है हमारा जब हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। आप अगर फंस गए, आपने, ठीक है, क्वेश्चन शुरू करा सेक्शन ए में हो, ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि सेक्शन ए में आप तीसरे क्वेश्चन पर अटक गए। अब आप सोचने पे हो भाई अब क्या करूं, है ना, सोचने लग जाते हो। अब उसी में आपने 15-20 मिनट बर्बाद कर दिए, हो गए 15-20 मिनट बर्बाद। अब क्या, फिर उसके बाद भी तो वही करते हो कि छोड़ो इसको बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अरे तो उससे पहले ही ये काम कर लो, जो छूट गया है उस पर टिक कर लो, गोला बना लो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि भाई अब यहां पर ये छूट गया, इसको लास्ट में देखते हैं। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, जब अल्टीमेटली आपको छोड़ना ही होता है कि चलो इसको बाद में देखते हैं, तो पहले ही ये चीज कर लो ताकि वो आपके 15 से 20 मिनट बच जाए, है ना। अब टिप्स देखो, टिप्स क्या आप यहाँ पे कर सकते हो फॉलो, कि टिप्स टू फॉलो कि किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट कर लें उसको। आपको क्वेश्चन पेपर जो होता है, अगर आप क्वेश्चन पेपर की बात करते हो तो क्वेश्चन पेपर आपको कब मिलता है, ये आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है, 15 मिनट पहले मिल जाता है। यहां पे डिसाइड कर लो, क्वेश्चन पेपर बढ़िया तरीके से पढ़ लो कि आपको सेक्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा पहले करना है। आपको लगता है कि अगर ए वाला पहले करना है, सेक्शन ए लिख के सारे के सारे वो देख लो। नहीं आता है आप उसके बाद जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अगर जगह नहीं छोड़नी है तो अगर आपको अब सेक्शन बी स्टार्ट करना है तो सेक्शन बी लिख के शुरू कर दो। उसके बाद आपको लगता है कि भाई अब मुझे ए पे याद आ गया है अगर, तो नहीं, छोड़ दो भाई, लास्ट में करो उसको फिर, क्योंकि फिर पूरा का पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, फिर डी सी डी भी तो आएगा। वरना मैं इतना कहूंगी कि ए के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप जगह छोड़ दो वहां पर, है ना। उसके बाद बी वाला अटेम्प्ट करो, जगह छोड़ने के बाद बी वाला अटेम्प्ट करो। बी में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ दो, नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। फिर पहले ही निर्धारित कर ले कि कौन सा सेक्शन पहले करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप डिसाइड कर लो सेक्शन ए बी सी डी, जो मैं शुरू के 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तभी डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा वाला सेक्शन पहले करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कर रहे हो और करते करते फिर क्या हुआ कि आप एक बड़े वाले क्वेश्चन पे फंस गए, 5-6 नंबर वाले पे फंस गए। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पे ज्यादा लिखना है, ठीक है। अब समय तो यहाँ बर्बाद कर चुके हो ना, आप यहाँ बर्बाद कर चुके हो, बहुत समय बर्बाद किया आपने, धीरे धीरे लिखा है आपने, सोच सोच के लिखा है आपने, सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखा है। अब यहाँ पहुंचते पहुंचते समय कम रह जाएगा, समय रुका थोड़ी रहेगा, समय यहाँ पहुंचते पहुंचते कम रह जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आपको हबड़ तबड़ मचेगी कि भाई टाइम कम बचा है, अब मेरे पास टाइम कम बचा है ना। तो टाइम कम बचा है ये सोचोगे तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। अब फटाफट फटाफट लिखोगे, हैंडराइटिंग भी बिगड़ जाएगी। जैसे रिप्रेजेंट करने को कॉपी को सोचा था ऐसे भी नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है भाई, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पहले निर्धारित कर लो कि कौन सा वाला सेक्शन आप पहले करोगे, जो समझ में आ रहा है वो कर डालो, ठीक है। लास्ट में देखो कि टाइम निर्धारित करके अपना क्वेश्चन पेपर लिखें। जब हमें पता है भी, जैसे मैंने बोला कि 15 मिनट पहले मिलता है पेपर, तो डिसाइड करके चलो कि कौन से सेक्शन को आपको कितना समय देना है, ठीक है। उसके हिसाब से देखो, सबसे ज्यादा समय हमेशा जो लॉन्ग वाले होते हैं ना उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें ज्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। या आपको लगता है कि आपके जो भी कोई आपको ABCD में से जो भी लगता है कि अच्छा ये वाला जो सेक्शन है इसमें ज्यादा नंबर ला सकता हूं मैं, इसमें पूरे नंबर ला सकता हूं, तो वो वाला सेक्शन पकड़ लो। पर डिसाइड कर लो कि किसको कितना समय देना है, बस उससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपना क्वेश्चन पेपर जल्दी से फिनिश कर सकते हो, ठीक है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे किसी क्वेश्चन पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, कैसे जो 15 मिनट पहले हमको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है वहां पे डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन पहले करोगे आप, कैसे आपको मैनेज करके चलना है टाइम को, कि निर्धारित टाइम है, इस क्वेश्चन पे इतना समय देना है, इस सेक्शन पे इतना समय देना है, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग भी खराब नहीं आएगी। क्योंकि शुरू में अगर सारा समय दे दोगे तो ऑब्वियस सी चीज है, लास्ट में हबड़ तबड़ होती ही है कि अब समय कम बचा है, समय कम बचा है, होता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है आपको दी हुई टिप्स को फॉलो करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, है ना, और पूरे तरीके से ट्राई करेंगे कि आप इन चीजों को फॉलो करो ताकि आप सभी अच्छे नंबर लेकर आ सको। ओके, टाटा।